नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो अगले 3 महीने तक आपकी रिलेशनशिप की, लव रिलेशनशिप हो, शादीशुदा हो, जो भी हो आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, इसको हम चेक करेंगे। जनरल होने की वजह से हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए होगी। अगले 3 महीने तक आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो। अगले 3 महीने में टाइमलेस रीडिंग है। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हुए यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि अगले 3 महीने मतलब अप्रैल, मई एंड जून, इन 3 महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। 3 महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 3 ऑफ कप्स की कार्ड आया है। आप बहुत अच्छे एनर्जी में रहोगे। फ्रेंडशिप, दोस्ती, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, मौज मस्ती, लव रिलेशन को एक दोस्तों के जैसा रखना। किसी के साथ अगर आपका दोस्ती का रिश्ता था वो लव रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है। लव लाइफ में एक नया मोड़ आएगा, दोस्ती का मोड़। छोटी मोटी पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, खुश रहना, चिल करना जिसे बोलते हैं, पूरी तरीके से आप खुश रहोगे। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जा सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी मज़े हैं, क्योंकि आपको उस रिश्ते को उसी तरीके से रखना है, दोस्तों के जैसा बिहेवियर करना है। इस तरीके से आप पूरे जो 3 महीने हैं आप एक, मैं क्या कहूँगी, खुश होके पूरे 3 महीने आप गुजर सकते हो। रिश्ते में आपकी जो स्थिति रहेगी वो अच्छा रहेगा, मज़ेदार रहेगा, दोस्तों जैसा रहेगा। कहीं आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, प्यार में एक फ्रेंडली सिचुएशन रहेगा आपके रिश्ते में। पार्टी देना, पार्टी लेना, इस तरीके से दोस्तों के साथ, जिसके साथ आप प्यार करते हो, लव वंस जो है उनके साथ, जिनके साथ आपकी शादी हो चुकी है, आप कहीं घूमने जा सकते हो। मतलब बहुत प्यारा स्थिति रहेगा रिश्ते की। अब हम देखेंगे अप्रैल महीने की आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है, स्थिति है, वो कैसा रहेगा। अप्रैल महीने की आपकी ओवरऑल लव की स्थिति कैसा रहेगा, प्यार का। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरे अप्रैल महीने आपके जो भी लव वंस है, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, लव लाइफ का लव पार्टनर जो भी है आपका, उनकी किसी बातों से आप हर्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको उन्होंने कभी कुछ अच्छा कहा ही नहीं, या फिर जिस बात में आप दुखी होके मुंह लटका के रहोगे उसमें कोई अच्छी बात भी नहीं है। उसमें अच्छी बात भी है, लेकिन आपको वो अच्छी बात सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। आपको उनकी कही हुई जो चुपती हुई बातें होते हैं ना, चुपती जलती घमौरिया एक ऐसा ऐड आता है, तो उसमें उस चुपती बातों को आप याद रखोगे। ऐसा हो सकता है इसकी वजह से आप बात करना बंद कर दो। ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही खुद को अकेले में रखो। ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर लो। लेकिन ऐसा है कि अगर आप ऐसा ना करके, उस बुरी बातों को याद ना करके, जो आपको चुभता है, जो अच्छे बातें हैं, अच्छे पल हैं, उनको अगर आप याद करते हो तो बहुत अच्छा स्मूथली रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या है कि हम हमेशा जो अच्छी बातें हैं उसे भूल जाते हैं, जो बुरी बातें हैं उसे याद करके रोते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छी बातों को याद रखना है, बुरी बातों को भूल जाना है। देख लेते हैं अप्रैल के जो महीने हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है कि आप कुछ
नया कुछ करने के बारे में सोच सकते हो। रिश्ते में दोस्ती का हाथ बढ़ाना, प्रॉब्लम चल रहा था तो उसे सॉल्व करना, कुछ नया करने के बारे में आप सोच सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप आगे बढ़ के कोई भी प्रॉब्लम अगर चल रहा था रिश्तों में तो उसे सॉल्व करने के बारे में सोचोगे, बहुत सारा कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचोगे। जो रिश्ता प्रॉब्लम दे रहा था, जिस भी बातों से प्रॉब्लम हो रहा था, आप खुद जिस बातों से दुखी थे तो वो बात ख़त्म होगा, दोस्ती होगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। ये आप भी कर सकते हो, आगे बढ़ के रिश्ते को दोस्ताना माहौल दे सकते हो, या फिर आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो भी कोशिश करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और चीज़ें अच्छे की तरफ जाएगा, दोस्ती की तरफ जाएगा। जो चीज़ रिश्ते को अच्छा बना सकता है उसी माहौल की तरफ जाएगा, नया कुछ होगा। देख लेते हैं जून का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जून के महीने आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। ऐसा लगता है तो ही तो आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो बहुत अच्छा एनर्जी आया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, लीगल बैटल चल रहा था, तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में थे नहीं हो और रिश्ते में आपको प्रॉब्लम हो रहा था तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगी। या तो आप खुद किसी के साथ जस्टिस करोगे, या फिर आपके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा था तो आपको जस्टिस मिलेगी। लीगल बैटल है तो उसमें भी आपको जीत मिल सकता है। कर्मों के अनुसार अगर आपने सही किया है तो आपका जो कर्म है वो आपको सही परिणाम देगा। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो उनको जस्टिस मिलेगी, आपको नहीं। तो आप जानते हो आपने क्या किया है। जो भी है रिश्ते में जस्टिस मिलेगी। जो भी चीज़ पेंडिंग था कर्मा वो रिलीज होगा। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ तो जस्टिस होगा। अगर आपने किया था इनजस्टिस तो आप जस्टिस करने के बारे में ज़रूर सोचोगे। अब हम देखेंगे कि लवर ऑरिकल आपके लिए, लवर्स ऑरिकल गाइडेंस आपके लिए क्या गाइड देना चाहते हैं कि आपको पूरे 3 महीने किस बात का ख्याल रखना है। देख लेते हैं लवर्स ऑरिकल डेक आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आते हैं। Don't make decision based on guilt feel to what is other think about you। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुद पर भरोसा रखिए। दूसरे आपको देख के क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसका परवाह आपको करने की नहीं है। आपको अगर खुद पता है कि आप खुद सही हो तो दुनिया जाए भाड़ में। अगर मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं खुद सही हूँ, तो आप अपने दिल की बात सुन के आगे बढ़िए। चाहे रिश्ते में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। मैं ये कहूँगी कि आप अगर खुद सही हो तो दुनिया कुछ भी बोले आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की बात सुन के खुद रोने मत बैठ जाना, खुद अपने आप को गिल्ट मत फील करवाना कि अरे ये तो सही बोल रहे हैं, ये सब मेरे लिए हो रहा है, ये वो। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सही हो तो आप अपने सोच के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।